Hello students, we are going to continue our next topic, adolescence and addiction. इससे पहले हमने देखा कि इम्यूनिटी से जो डिसीज़ ऑकर होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी की वजह से जो डिसीज़ हो जाते हैं। इसके बाद ने देखा था कैंसर, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी, ये सब हमने ऑलरेडी स्टडी डिस्कस कर लिया है। अब है एडोलेसेंस एंड एडिक्शन। एडोलेसेंस जो है इज़ अ पीरियड विच एक्सटेंड फ्रॉम द प्यूबर्टी to complete the sexual maturity. The period may differ slightly in boys and the girls since the girl attained the puberty earlier. ठीक है, ये जो है मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंट चलता है, ठीक है। जैसे कि बॉयज़ में जो है एडोलेसेंस और प्यूबर्टी की जो स्टेज है वो थोड़ा लेट आती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ओके, देखो, पीरियड ऑफ एडोलेसेंस इन बॉयज़ इज एट द फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 19 ईयर एंड दैट इज़ इन गर्ल्स फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 18 ईयर्स। इतना डिफरेंस है, ठीक है। अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जैसे कि बिहेवियर में थोड़े चेंजेस होना, एडिक्शन टू द ड्रग्स, अल्कोहल्स एंड टोबैको, सोशल एंड द मोरल इम्प्लीकेशंस। एडिक्शन जो है सबसे मेन प्रॉब्लम है एडोलेसेंस की, मतलब कि जो एडल्ट्स हैं, एडोलेसेंस जिसको हम नॉर्मली एडल्ट्स कहते हैं, एडल्ट्स की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है अभी की जनरेशन में वो है एडिक्शन, किसी भी चीज़ का एडिक्शन होना, ठीक है। एडिक्शन जो है आजकल के यूथ की सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जैसे कि बहुत सारे अल्कोहलिक बेवरेज का एडिक्शन हो जाना, हैबिचुअल हो जाना, धीरे धीरे उन पर डिपेंडेंट हो जाना, ठीक है, साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाना, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना और इसके बारे में जो है हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसे देखो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड यूज़ ऑफ ड्रग्स आर सोशल डिसीज़, ये एक टाइप के सोशल डिसीज़ है। The adversely affected of the health of the addict and the society. Young people take these habits for fun and curiosity as a symbol of adult behavior, ठीक है, for और feeling of freedom। ये जो है किस वजह से लोग करते हैं मेनली, या तो फ़न के लिए, या उनको क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा करके देखते हैं, एक बार तो ट्राई करते हैं लाइफ में, इस तरीके की क्यूरियोसिटी होना कि अरे एक बार तो ड्रिंक करके देखते हैं, एक बार स्मोक, दिस काइंड ऑफ क्यूरियोसिटीज़, ठीक है। A person starts to take drug to release his tension or to provide relaxation. क्या करते हैं लोग, या तो टेंशन को रिलीव करने के लिए या फिर रिलैक्सेशन के लिए ड्रग्स और अल्कोहल्स का लेना स्टार्ट करते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। वो टेम्पररी क्या होता है कि टेम्पररी एक्साइटमेंट आपको दे सकते हैं, टेम्पररी आपको ये फील होगा कि रिलीफ है, बट दैट इज़ नॉट अ ट्रू। अल्टीमेटली क्या होता है, धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन डेवलप होने लगती है कि दैट बिकम योर डिज़ायर, आपकी बहुत ज़्यादा मेन मतलब कि ऐसा एडिक्शन हो जाना कि एक तरीके की बोलना लत लग जाना, ठीक है। अब देखो, कॉजेस ऑफ एडिक्शन, एडिक्शन के बहुत सारे कॉजेस होते हैं, मतलब बहुत सारे रीजंस है एडिक्शन के, ऐसा नहीं है कि अ, एक ही कोई रीज़न हो पर्टिकुलर। देखो बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहले क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है एडिक्शन का, क्योंकि ये जो जनरेशन है इसकी जो इस जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें एडवर्टाइजमेंट देखने मिल रहा है ड्रग्स का, अल्कोहल्स का, है ना, सिगार्स का। तो उनको ये क्यूरियोसिटी होती है कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज्ड टू ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड देन स्लोली स्लोली दे बिकेम द हैबिचुअल ऑफ दैट, है ना। इसके बाद फन एंड द स्टिमुलेशन, स्टिमुलेटिव होती हैं कुछ ड्रग्स जो होती हैं नेचर में, ठीक है। उन ड्रग को हम अगर यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी का जो पावर है, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा एक्टिवेट हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। और फिर वो धीरे धीरे हमें फ़न भी फील होता है, लाइक फॉर द फन, है ना। जैसे पार्टीज़ कर रहे हैं, वीकेंड्स कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट है विल ऑफ डूइंग मोर वर्क। ऐसा लगता है कि इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस को लेने से हमारी बॉडी में कैपेसिटी हो जाती है काम को ज़्यादा करने की, फिजिकली भी और मेंटली भी हम जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। ये क्या है, फिजिकली और मेंटली क्या करता है, फेटिकनेस जो है वो प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। सोशल प्रेशर होना, जैसे कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे आसपास के लोग हमें फोर्स कर रहे हैं, फ्रेंड्स सर्कल में अगर कुछ है तो, फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली में अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है कि भाई पहले से ही
जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वही ऐसा कर रहे हैं, तो उनको देख देख के बच्चे तो है बहुत जल्दी सीखते हैं, राइट। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट्स, ठीक है, फीलिंग ऑफ फ्रीडम, एनेबिलिटी टू फेस प्रॉब्लम। कुछ लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाते, तो उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम से भागने का ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। दैट इज़ नॉट द ट्रू। encouragement and pressure by the friends, temporary escape from the life problems, mental relaxation, किसी पेन से रिलीफ हो जाना, इस तरीके के बहुत सारे जो है कॉजेज हैं फॉर दी एडिक्शन, ठीक है। अब एडिक्शन जो है डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि ड्रग का एडिक्शन होना, अल्कोहल का होना, टोबैको का होना। मेनली इन तीन के बारे में हमको इस हमारे यहाँ पे टॉपिक में कंटिन्यू करना है, ठीक है। ड्रग एडिक्शन जो है, ड्रग एक केमिकल सब्सटेंसेस है ना, डायग्नोसिस में भी प्रोवाइड किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है, एनिमल्स के लिए भी और एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के लिए भी, है ना। बट लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। सम ऑफ द, कुछ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं कि अगर लॉन्ग टर्म तक हम उन्हें यूज़ करेंगे तो पर्सन जो है उसका हैबिचुअल हो जाएगा। तो ड्रग डिपेंडेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं ड्रग एडिक्शन, मतलब कि ड्रग पर डिपेंडेंट होते जाना, ठीक है। ड्रग्स जो है बहुत सारी टाइप्स की होती हैं और इसके इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, उसमें दिया हुआ है, देखो, एनाल्जेसिक जो है पेन किलर के फॉर्म में उसका इफेक्ट शो करती है, एंड एनेस्थेटिक जो होती है कॉन्शियसनेस के लिए होती है, फिर एंटीपायरेटिक जो होती है लोअर बॉडी टेम्परेचर के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन, एंटीडॉट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी ड्रग्स जो है उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ड्रग्स बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज। उनके सोर्सेज के बेसिस पर भी उनको दो क्लासेस में जो है क्लासिफाइड किया गया है। एक तो नेचुरल ड्रग है और दूसरा है प्रिपेयर्ड बाय द फ्रॉम द मिनरल्स, ठीक है। नेचुरल ड्रग्स जो होती हैं वो हमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होती हैं। जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट। जैसे कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो प्लांट से ऑब्टेन होती हैं, ठीक है, जैसे कि एल्केलॉइड्स हो गई, जैसे मॉर्फिन, कोकीन, ठीक है, स्टिक्टिन, ठीक है। इसके बाद ऑयल्स जो हैं उनसे भी ड्रग ऑब्टेन, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, दे आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ ड्रग। गम्स हैं, अगार अगार, गम अरेबिक, दीज आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ ड्रग। फिर जो ड्रग हमें एनिमल से ऑब्टेन होती हैं वो दीज आर इंसुलिन, थायराइड एक्सट्रैक्ट, लीवर एक्सट्रैक्ट, हेपरिन, क्वाड लीवर ऑयल, ये सब जो है एनिमल से ऑब्टेन होती हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होने वाली ड्रग है लाइक एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, क्लोरोमाइसिन हो गया, अर्थ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन है। अब जो मिनरल्स का यूज़ करके प्रिपेयर की जाती हैं, जैसे कि लिक्विड पैराफिन, बोरिक एसिड्स, जिप्सम, सॉल्ट, है ना, तो इस तरीके से जो है ये मिनरल से ऑब्टेन होती हैं। फिर कुछ होती हैं हैबिटेटिंग ड्रग्स, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स जिस पर पीपल डिपेंडेंट हो जाते हैं धीरे धीरे समय के साथ, अगर ज़्यादा लेने लगे तो, ठीक है। वो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। दो टाइप की होती हैं, साइकोट्रॉपिक होती है और एक होती है सी। एक होती है साइकोट्रॉपिक, दूसरी होती है साइकोडेलिक, ठीक है। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो होती हैं affects our power of perception. These drugs acts on the brain and alter behavior, consciousness and capacity of the perceptions. Hence, they are also called the mood altering drugs. साइकोट्रॉपिक ड्रग को मूड अल्टरिंग ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, उनका रिपीटेड यूज़ जो होता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन को, हमारे मूड को जो है अल्टर करता रहता है। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: सेडेटिव, ट्रैंकुलाइजर्स, ऑपिटेट, नारकोटिक्स एंड स्टिमुलेंट्स। सेडेटिव, हाइपोनोटिक ड्रग्स भी कहते हैं इनको। ये ड्रग्स जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा डिप्रेस कर देती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को डिप्रेस करने का काम करती हैं, हमारी टेंशन को रिड्यूस करती हैं, एनेक्सिटी को रिड्यूस करती हैं, ठीक है, हमें काम, मतलब कि कामनेस प्रोवाइड करती हैं। स्लीपलेस अगर रहते हैं तो इससे हमें अच्छी खासी नींद आती है, ठीक है। इसमें
दो टाइप की होती हैं, बार्बिटूरेंट्स और बेंजोडाइफेनिन्स। बार्बिटूरेंट्स जो हैं वो इस टाइप की सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो कि बार्बिटूरिक एसिड से बनती हैं। इनको हम स्लीपिंग पिल्स भी कहते हैं कॉमनली, ठीक है, जो कि पीपल को जो डिप्रेस्ड रहते हैं उन वो इसको उसका जो भी डिप्रेशन में जो भी मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं धीरे धीरे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट है बेंजाडाइफिन्स। बेंजाडाइफिन्स जो हैं उनको हम एज वेल एज सेडेटिव ड्रग्स भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। इसके बाद है ट्रैंक्विलाइजर्स ड्रग्स। द ड्रग लेसन टेंशन एंड एनेक्सिटी एंड प्रमोट कामनेस। ये ड्रग्स क्या करती हैं, एनेक्सिटी, टेंशन, इन सब मोस्टली ड्रग्स जो होती हैं वो यही काम करती हैं, एनेक्सिटी को कम करना, टेंशन को कम करना, नींद आना। बट ये कुछ समय के लिए रहता है, धीरे धीरे उसके हैबिचुअल होने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेनली वो नर्वस सिस्टम, ब्रेन, इस तरीके पर हमारे ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम, इन सब पर ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, हमारी मेमोरी पर इफेक्ट करना, ये सब, ठीक है। ऑपिएट नारकोटिक्स जो है वो हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा, नार्कोसिस, इसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। मेडिकली स्पीकिंग नारकोटिक्स आर द मोस्ट पावरफुल पेन किलर्स। मेडिकली अगर हम बात करें तो जो नारकोटिक्स है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पेन किलर है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उसको प्रिकॉशंस के साथ लिया जाता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैंसर पेशेंट्स को स्पेशली दिया जाता है ऑपिएट नारकोटिक्स, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस पेन से रिलीफ देने के लिए उन्हें ये ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है। बट नॉर्मल क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से अगर इन ड्रग्स को कंटिन्यूसली लेते हैं तो क्या होता है कि जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है किसी भी पर्सन की वो कम होने लगती है, अनकॉन्शियसनेस फील होने लगती है ना, और रिहेबिलाइजेशन, मतलब कि मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना। स्टिमुलेंट्स, स्टिमुलेंट्स जो है हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। रिफ्रेशनर्स होती हैं एक टाइप की, जैसे कैफीन हो गया, कोकीन हो गया, ये इसके बेस्ट एग्जांपल हैं, ठीक है। लो क्वालिटी में यूज़ करते करते धीरे धीरे पीपल क्या होता है तो इसके हैबिटेड हो जाते हैं, जैसे कि कॉफ़ी और टी फ्रीक्वेंटली लोग यूज़ करते हैं। कोकीन जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट्स है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है साइकोडेलिक ड्रग्स। हेल्यूसिनोजेंस जो होते हैं, ठीक है ना, हेल्यूसिनोजेंस मेनली क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और इल्यूशंस होने लगते हैं पीपल को, अजीब अजीब से इल्यूशंस जो होते हैं वो इनका ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट होती है एलएसडी, लेजर्जिक लेजर्जिक एसिड डाइथिनामाइड, ये भी एक टाइप की ड्रग है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हैबिटेटिंग ड्रग्स और उसके इफेक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर्स के इफेक्ट्स होते हैं, लेजीनेस, ब्रेन को इनएक्टिव करना, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस होना, ओपिएट नारकोटिक्स, इसके बाद स्टिमुलेंट्स और हेल्यूसिनोजेंस, ठीक है। और नेक्स्ट, अब ये था अभी तक जो पढ़ रहे थे वो ड्रग्स के बारे में था, अब है अल्कोहल एडिक्शन, अल्कोहलिज्म बोलते हैं, ड्रग एडिक्शन, ड्रग डिपेंडेंट है ना, और अल्कोहल एडिक्शन दैट इज अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म में देखो अल्कोहल क्या है, मीथेन सॉरी इथाइल अल्कोहल, जिसको हम इथेनॉल C2H5OH, ठीक है ना, ये एक टाइप का लिक्विड है जो कि फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंटेशन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का ईस्ट की हेल्प से, ठीक है। तो देखो अफेक्ट्स क्या होते हैं, अल्कोहलिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो देखो ऑल द अबव मेंशन ड्रिंक्स आर, अल्कोहल में क्या क्या काउंट होता है, वाइन हो गया, विस्की हो गया, रम हो गया, ब्रांडी हो गया, वोडका हो गया, दीज आर ऑल काइंड ऑफ अल्कोहल, ठीक है। जितने भी अबव मेंशन ड्रिंक्स हैं उनको लार्ज क्वांटिटीज़ में अगर हम कंज्यूम करें, ठीक है ना, तो धीरे धीरे इंटॉक्सिकेशन
और इंटॉक्सिकेटिंग होती है, धीरे धीरे स्लो पॉइजनस होती है, स्लोली पॉइजनस। स्मॉल डोजेस से धीरे धीरे क्या होता है, डोजेस अगर हम बढ़ाने लगे, है ना, अल्कोहल एडिक्ट्स हो जाएं, तो उसको बोलते हैं अल्कोहलिक्स। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अल्कोहल के? ड्रिंक के बाद रैपिडली क्या होता है, जो स्टमक्स की वॉल होती हैं, ठीक है, उस पर इसका अफेक्ट होता है। अब्जॉर्प्शन इज फास्टर इन एम्प्टी स्टमक। अगर स्टमक एम्प्टी है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा फास्ट होता है, हमारे ब्लड में मिक्स होके हमारे ब्लड लेवल को जो है वो अफेक्ट करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। फिर देखो होता क्या है, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। जैसे ही इसको ले लिया जाए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच कॉजेज द फेशियल talkativeness and increase the social confidence. High level of the alcohol causes disturbed thinking. ज़्यादा लेवल अगर हम उसका लें तो ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेंगी। इसके बाद रेगुलर अगर कंजप्शन हो, हाई डोजेज हो, तो बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो है, जैसे किडनी हो गया, स्टमक हो गया, मसल्स हो गया, लीवर हो गया, इन सबको अफेक्ट करने का काम स्टार्ट करेंगी। धीरे धीरे इम्यूनिटी जो है वो वीक होती जाएगी, है ना। और टेंडेंसी जो है वो भी देखो क्या होगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल क्रिमिनल टेंडेंसीज जो है वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। बैलेंसिंग सिस्टम जो होता है बॉडी का वो भी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन द अल्कोहल। अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंस होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ड्रग के लिए हैं, या फिर किसी भी इन सब तरीके की चीज़ों के लिए जो है, जैसे कि फीलिंग ऑफ द फ्रीडम, है ना, टू टॉक अबाउट द मोनिटी ऑफ डेली लाइफ, सोशल प्रेशर होना, ये सब चीज़ें। पॉजिटिव एक्सेप्ट्स क्या है अल्कोहल के, कि अल्कोहल ब्रीवरेजेस जो हैं स्लीपलेसनेस के ट्रीटमेंट और ओवर एक्साइटमेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। वेरियस मेडिसिन में भी इसका कंस्टिट्यूशन होता है। uh, इसके बाद विस्की इज़ द पॉपुलर ट्रीटिंग। विस्की जो है पॉपुलरली कोल्ड को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। वाइन जो है ब्लड बिल्डिंग के लिए यूज़ होती है। बियर जो है ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होती है। और ब्रांडी जो है फेंटनेस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। जितनी भी अल्कोहल है, देखो इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन फैमिली एंड सोसाइटी। अगर फैमिली और सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नो माइंड इज alcoholics do not mind spending on it to satisfy their selfish desire। सोसाइटी पर भी बहुत ज़्यादा अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं, है ना। शॉर्ट डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी लोग अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं, अल्कोहलिज्म हो जाते हैं, एंटी सोशल हो जाते हैं उनके बच्चे भी धीरे धीरे। इसके बाद डी अल्कोहलिज्म और द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिक्स। डी अल्कोहलिज्म कैसे कर सकते हैं, उसकी भी दो मेथड्स हैं, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ अल्कोहल लीड्स टू द टॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोवाइड करना बॉडी को, है ना, अलग अलग इंटरवल ऑफ द टाइम में, अलग अलग डोज में। जैसे कि एक है डायजेपम 40 to 80 mg जो है पर डे जो है बहुत सारी डोजेज में दी जा सकती है। फिर एक है क्लोरोडाइजोफॉक्साइड, इसको भी अलग अलग डोजेज में जो प्रोवाइड किया जाता है। विटामिन सी जो है वो भी इन मेडिसिन के साथ दिया जाता है। फिर अल्कोहल डिपेंडेंस के लिए कुछ ट्रीटमेंट भी होते हैं, जैसे कि साइकोथेरेपी हो गया, सॉरी हाँ, साइकोथेरेपी जो हो गया, उसमें क्या होता है कि इस मेथड में इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म का नॉलेज दिया जाता है ना, जिससे कि धीरे धीरे ट्रीट करना थोड़ा इजी हो जाए। फिर क्या और क्या कर सकते हैं, सी कुछ थेरेपीज प्रोवाइड की जाती हैं। बिहेवियरल थेरेपी हो गया, ग्रुप थेरेपी हो गया, ग्रुप में थेरेपी देना, सफरिंग पर्सन्स को अलग अलग शॉक्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स दे के, जैसे कि एमोरफिक हो गया, इस तरीके एमोरफाइन हो गया, इस तरीके के शॉक्स दे के उनको ट्रीट करना, है ना। फिर नेक्स्ट है टोबैको एडिक्शन। टोबैको का एडिक्शन, देखो टोबैको जो है क्योर्ड लीव्स ऑफ द प्लांट निकोटिन टोबैकम, निकोटिन टोबैकम प्लांट्स की जो ड्राइड लीव्स होती हैं उनसे टोबैको बनाया जाता है, ठीक है। एन रुस्टिका, इसका एक एन रुस्टिका इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्लांट, ठीक है। इट इज़ यूज कैसे
किस किस फॉर्म में यूज़ होती है? च्युइंग टोबैको के फॉर्म में, सिगरेट्स में, सिगार्स में, पाइप स्मोकिंग में, है ना, टोबैको पाउचेस में, स्नफ डिपिंग में, इस तरीके से टोबैको अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो देखो, टोबैको जो है, निकोटिन जो होता है ना, ट्रैंकुलाइजर है एक टाइप का, ट्रैंकुलाइजर की तरह एक्ट करता है। क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, ब्लड स्ट्रीम्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है, कार्किनोजेंस जो होते हैं उनको भी जो है उनकी ग्रोथ को भी बढ़ाने का काम कर सकता है। तो देखो, द क्वांटिटी ऑफ निकोटिन कंटेन may prove fatal if injection intravenously into a person। अगर बहुत ज़्यादा कोई पर्सन उसको ले रहा है तो उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब इफेक्ट ऑफ च्युइंग एंड स्मोकिंग टोबैको, च्युइंग और स्मोकिंग करने के अलग इफेक्ट हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा है, नर्व इम्पल्स को भी जो है लो कंसंट्रेशन पावर क्रिएट हो रहा है बॉडी के अंदर, है ना। तो इस तरीके से इसके अलग अलग इफेक्ट्स जो हैं, किडनीज को अफेक्ट कर रहा है, लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। अब विड्रॉल सिम्टम्स फ्रॉम एडिक्शन, एडिक्शन के विड्रॉल सिम्टम्स क्या है? कोई भी डिपेंडेंट पर्सन जो है, ठीक है ना, जो कि ड्रग ले रहा है, उसको बहुत सारी अलग अलग जो है उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्यूमर, ट्रेमर्स, नोसिया, वोमिटिंग, वीकनेस, इंसोमिया, है ना, रेस्टलेसनेस, ब्लड प्रेशर में हाई लो होना, हार्ट बीट रैपिड हो जाना। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो भी पर्सन इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अगर एडिक्टेड है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, जैसे जो पर्सन किसी भी एडिक्शन से सफ़र कर रहा है, वो अपना धीरे धीरे क्या करता है, उसका जो मेंटल बैलेंस है ना, वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि मेंटली वो कहीं ना कहीं वीक होने लगता है ना। उसकी कैपेसिटी जो होती है किसी भी चीज़ को करने की, वो भी थोड़ी वीक होती जाती है। तो कुछ रिहैबिलाइजेशन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे रिहैब सेंटर्स जो हैं वो हैं, वो क्या करते हैं, रिहैब सेंटर्स में क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है वहाँ पर, ठीक है ना, उनको बिहेवियरल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारे तरीके से उनको जो है ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जो भी ड्रग डिपेंडेंट होते हैं खासकर उनके लिए होता है, थेरेपीज दी जाती हैं उनको, उनकी काउंसलिंग्स की जाती हैं, फिजिशियंस वहाँ पे होते हैं, उनको धीरे धीरे जो है उस चीज़ से बाहर लाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं उनको। और फिर होता है, एक होता है डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं बहुत सारे, डी एडिक्शन सेंटर्स भी रिहैब सेंटर्स की तरह ही काम करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, लाइक नवज्योति क्लिनिक और आशियाना दिल्ली, इसके बाद टीटी रंगनाथन क्लिनिक रिसर्च सेंटर इन मद्रास, ठीक है। तो ये सब जो है इसके लिए काम करते हैं, दीज आर द सोशल वर्कर्स, दे आर वर्किंग अगेंस्ट द एडिक्टेड पर्सन्स, ठीक है ना। और सेल्फ मेडिटेशन भी कर सकते हैं हम। यूज ऑफ ड्रग्स विदाउट द सजेशन ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल practitioner is called the self meditation. More than 80% of the people in our country use the drugs for their self medication, ठीक है, और through the suggestion of untrained person, so the so called doctors without any recognized medical degree। उसके कुछ बहुत सारे हार्म्स और प्रिकॉशंस होती हैं। सम पीपल टेक रॉन्ग मेडिसिन्स एंड एक्सेस डोज, कुछ पीपल क्या करते हैं, इसके लिए रॉन्ग मेडिसिन ले लेते हैं, एक्सेस ऑफ डोजेस ले लेते हैं, जिसके अलग से साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं ना। डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन आफ्टर ऑब्जर्विंग एंड एग्जामिन द सिम्टम्स एंड द डिसीज। डॉक्टर हमेशा क्या करते हैं, सिम्टम्स और डिसीज देखकर ही कोई भी मेडिसिन जो है आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ना। लेकिन आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो वो भी हार्मफुल होगा, है ना। इसके बाद किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए लॉन्ग टर्म अगर मेडिसिन का यूज़ हो रहा है तो डेट कैन बी ऑल्सो गिव इट साइड इफ़ेक्ट्स एंड शो द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ ड्रग्स, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और टेट्रोजेंस।
एंटीबायोटिक्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होते हैं, है ना। किसी भी जो इनहिबिट कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, रोक देते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो उससे स्टॉप हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एंटीबायोटिक्स आर यूजली यूज इन द डिसीज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं, बैक्टीरियल अनवांटेड बैक्टीरियाज की अगर बॉडी में ग्रोथ हो रही है तो डॉक्टर यूज टू प्रिस्क्राइब अस द एंटीबायोटिक्स, और द समथिंग फंगल इन्फेक्शन इज देयर देन दे यूज टू गिव अस द एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट द that particular fungal infection, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो है यूजफुल है एज वेल एज द हार्मफुल टू। इट कॉजेज डायरिया, वोमिटिंग, उसके बहुत सारे जो है साइड इफेक्ट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए उनको भी विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन वी कैन नॉट यूज द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फर्स्ट तो उसको डॉक्टर के कंसल्टेंट से ही लेना ज़रूरी है। इनडिस्क्रिमिनेशन यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स कॉमन इन्फेक्शंस के लिए यूज़ नहीं होती हैं, है ना। गिवन कोर्स जो है उतने में ही उसको कंप्लीट करो, ठीक है। इसके बाद कोई भी कॉमन कोल्ड टाइप के डिसीजेज हैं, वायरल डिसीजेज हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसके अलग अलग जो है प्रिकॉशंस और लेना बहुत ज़रूरी है। देन इनडिस्क्रिमिनेशन यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, द सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ द टेस्ट्रोजेंस लाइक मिथाइल टेस्ट्रोजन, डेंड्रोलोन, है ना। इस तरीके के जो टेस्ट्रोजन होते हैं वो एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, ठीक है। मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, एथलीट्स जो है स्पेशली इसको यूज़ करते हैं। ये ड्रग्स जो है लीगली प्रोहिबिटेड है, मतलब कि लीगली दीज आर बैन्स। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, अगर रेगुलर यूज़ करेंगे हम एंटाबॉलिक स्टेरॉइड्स का, तो वो कैंसर, हार्ट डिसीज़, इस तरीके के डिसीज़ जो है कॉज कर देती हैं। इसके बाद है कार्टिको स्टेरॉइड्स, हार्मफुल हार्मोन सीक्रेटेड एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका ग्लूकोकॉर्टियोइड्स। इसके बाद ये क्या करते हैं, हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उन पर अफेक्ट होता है इनका, ठीक है। और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, इट कॉजेज ओस्टोपोरोसिस ड्यू टू द रेगुलर यूज। इन चिल्ड्रन कॉस्ट्रोकॉइड्स आर गिवन अगेंस्ट कफ एंड अस्थमा। इट रिड्यूसेस मेंटल एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रंस एंड एडल्ट ऑल्सो, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसके बाद है टेट्रोजेंस। टेट्रोजेंस क्या है, टेट्रोजेंस जो हैं एबनॉर्मलिटीज इन द फीटस इनसाइड द मदर वॉर्म, ठीक है। ये ड्रग्स जो हैं, tetrogens are those drugs which causes abnormalities in the fetus inside the mother's womb when it is consumed by the mother. इसलिए such a phenomenon is regarded as tetrogenesis or tetrogeny. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका थैलिडोमाइन, ठीक है। by the use of this drug a fetus develops like hands or feet, मतलब कि seal, the fetus develops seal like the hands and फीट। एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं किसमें, न्यू एम्ब्रियो में, न्यू फीटस में, जो भी न्यू बेबी होता है। अगर कोई भी प्रेग्नेंट वूमेन उसको ले रही है तो जो बेबी होने वाला है उसको उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। इसके भी अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस को ही स्पेशली जो है टेट्रोजेंस अफेक्ट करती हैं। इनिबिट और इम्प्लीमेंट कर देती हैं फर्टिलाइज एग को। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब कि डिस्टर्ब कर देती हैं, एबनॉर्मल ऑर्गन्स जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रोजेंस, ड्रग्स एंड केमिकल्स। अल्कोहल हो गया, FAS फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ये क्या करता है, न्यूबॉर्न की जो साइज़ है, ठीक है, उसमें अफेक्ट शो करता है, एबनॉर्मल फेस जो है वो आने लगता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एंटी एनामी ड्रग्स, जैसे कि थैलामाइड्स, दीज आर द सेडेटिव्स एंड हाइपो हाइपोटोनिक ड्रग्स विच कॉजेज न्यूबॉर्न्स में डिसीज कॉज करती हैं।
ठीक है। इसके बाद अलग से और हैं, जैसे कि कॉसेस क्लिफ फॉर्मेशन ऑफ द लिप्स, मतलब कि ये जितना भी अभी हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, जितने भी न्यू बॉर्न होते हैं उनको अफेक्ट होता है इनसे, सो दीज आर नॉट टू बी टेकन। ठीक है। इसके बाद है रेडिएशंस, आयनाइज रेडिएशंस जैसे कि एक्सरे हो गई, वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट शो करती हैं, एबनॉर्मलिटी शो करती हैं, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, और वेरियस टाइप के डिलीटरियस म्यूटेशंस भी शो करते हैं। ठीक है, जीन्स में जो म्यूटेशंस होते हैं उस तरीके की डिलीटरियस म्यूटेशन भी शो करती हैं। ठीक है, तो वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर ह्यूमन डिजीज एंड इट्स इफेक्ट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।